इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी फिक्र बन रही है कि दुनिया में खुशियां नहीं बल्कि मुसीबत है, दुनिया के अंदर बलाएं हैं, दुनिया के अंदर सुकून नहीं है। ये सोच हमें अपने दिलो दिमाग से निकालनी होगी। क्या अल्लाह ने हमें बलाओं में भेज दिया? क्या अल्लाह ने हमें मुसीबत में भेज दिया? नहीं नहीं, दरअसल खुशियां गमों में कब तब्दील होती है, राहतें मुसीबतों में कब तब्दील होती है, आराम बेचैनियों में कब तब्दील होता है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसके जिम्मेदार हम और सिर्फ हम हैं। इसलिए कि मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। यानी जब तुम जराइम करते हो, जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम बुराइयां करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर देता है, तुम्हें तकालीफ में मुब्तला कर देता है। बड़ी माजरत के साथ 1% लोगों को जो है बीमारी मिलती है इम्तिहान के तौर पर, और बाकी लोगों को बीमारी बला और मुसीबत के तौर पर, गुनाहों की सजा के तौर पर बीमारियां मिलती है। आज ये जो बीमारियों की कसरत है, आज जो बीमारियां उरूज पर है, ऐसी ऐसी बीमारियां कि इंसान मौत मांग रहा है। हालांकि मुसीबत की वजह से मौत मांगने की इजाजत नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी तकलीफें कि इंसान मौत मांग रहा है, इंसान बेचैन है। दरअसल ये क्या है? ये हमारे गुनाहों की सजा है। जब इंसान जवान होता है, जवान, तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कितनी नेमत देता है। हुस्न अल्लाह ने दिया, ताकत अल्लाह ने दी, कुव्वत अल्लाह ने दिया, जवानी अल्लाह ने दी, दौलत अल्लाह ने दी, सारी नेमतें अल्लाह ने दी। मगर सारी नेमतें इस्तेमाल कहां की जाती है? कोई जिना के अड्डे पर, कोई शराब के अड्डे पर, कोई बुराई के अड्डे पर। रोकने वाले रोकते हैं तो लोग कहते हैं रुको यार, यही जवानी के दिन तो है जिन दिनों हम ऐश कर सकते हैं, हम अय्याशियां कर सकते हैं, और फिर जवानी ढल जाएगी तो यार फिर क्या होगा? यही दिन तो है कि जिना के अड्डों को आबाद करे, यही दिन तो है कि किसी पे जुल्म करे। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत जब देना जानती है तो कुदरत छीनना भी जानती है। मेरा अल्लाह नेमत दे करके तुम्हें भूल नहीं जाता, मेरा रब भूलने से पाक है। जब कोई जवानी में अय्याशी करता है तो जब कुदरत उस पर पकड़ करती है तो फिर उसको तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। बुढ़ापे में इंसान चादरों के अंदर मुंह छुपा छुपा करके रोता है। न उसकी हमदर्दी उसके बेटों के दिल में रह जाती है, न उसकी हमदर्दी उसकी बहुओं के दिल में रह जाती है, न उसकी हमदर्दी उसके पोता पोती के दिलों में रह जाती है, न समाज में उसकी हमदर्दी रह जाती है। हर बीमार होने वाले को देखकर लोग तरस करते हैं, लेकिन पापियों को बीमार होता देखकर लोग कहते हैं जवानी में पानी के अंदर आग लगाता था, जवानी के अंदर बड़ी आवारगी करता था, अब अपने नतीजे को पहुंच गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है उस वक्त कुदरत उसको गुनाह की सजा देती है ताकि इंसान फिर अल्लाहु अकबर तौबा भी ना कर सके। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी कौम के जवानों का हाल क्या हो गया है? जैसे हम बुढ़ापे को भूल गए, जैसे हम कब्र को भूल गए, जैसे हम आखिरत को भूल गए, कुरान और सुन्नत की तालीमात को भूल गए। आज मुस्लिम जवानों की कैफियत यह है कि जिन गुनाहों का जिक्र करते हुए शर्म आती है वो सारे जराइम आज हमारी जवानों की जिंदगी के अंदर मौजूद है। खूबसूरत जिस्म का कब तक नाजायज इस्तेमाल करते रहोगे? रब तबारक व तआला की नेमतों को कब तक उसका गलत इस्तेमाल करते रहोगे? अल्लाह ने जवानी दी तो रब की इबादत करने की बजाय, रब तबारक व तआला को राजी करने की बजाय, उसकी बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करने की बजाय हमारा जवान मस्जिदों से कोसों दूर गुनाहों के अड्डों की तरफ जा रहा है। पिकनिक के नाम पर जिना किया जाता है, कानों के अंदर एयरफोन लगा करके रात रात भर गाने सुने जाते हैं, गलत सलत डायलॉग बाजी, फैशन परस्ती के नाम पर इस्लाम की तहजीब से बगावत, अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें हो रही है। अब आप मुझे बताएं, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ शराब की अड्डों पर, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ जिना के अड्डे पर, दौलत दी अल्लाह ने और लुटाओ अल्लाह अकबर बुराइयों के अड्डे पर, तो बताओ क्या कुदरत हमसे खुशियां छीनेगी नहीं तो क्या होगा? आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज जवान चंद दिनों के बाद बहुत सारी बलाओं में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हर बीमार गुनहगार नहीं होता, इसकी वजाहत पहले आप अपने दिल में बिठा लें, वरना हर आदमी सोचेगा कि मेरी बीमारी पर आपने गुनाहों का इल्जाम लगा दिया। हर आदमी गुनाहों के सबब बीमार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग गुनाहों की वजह से बीमार होते हैं। अल्लाह अल्लाह, कल का हाल ये था, 90-90 साल के लोग कई कई घंटे तक क़याम करते थे और इबादत करते थे। आज 40 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। वजह क्या है? क्या सबब है? हमें कहीं ना कहीं तो इसका एहतिसाब करना पड़ेगा। नेमत को ज़वाल बगैर गुनाह के नहीं आता, खुशियां बगैर गुनाह के छीनी नहीं जाती। अगर हजरत आदम जैसे मासूम जात से लफ्ज़िश पैगंबराना और खते इज्तिहादी हो जाए तो जन्नत की बहारें हजरत आदम से वापस ले ली जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, खुश थे, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। जो मांगा अल्लाह ने अता किया। बीवी मांगा तो खूबसूरत बीवी भी अता की। बताओ जन्नत से ज्यादा खुशियां कहां हो सकती है? लेकिन जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम से एक मासूम से लफ्ज़ पैगंबराना और खतई इज्तिहादी होती है तो अल्लाह खुशियों को वापस ले लेता है और हजरत आदम को दुनिया में उतार देता है। और 200 साल तक कमोबेश हजरत आदम की आंखों से आंसू नहीं थमते। पता चला बीवी से जुदाई भी गुनाह के सबब होती है। ये जो कसरत तलाक की लानत है, अगर हमने जराइम को परवान न चढ़ाया होता तो बीवियां तुमसे जुदा न हुई
ہوتی، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آدم و حوا میں جدائی ہوئی ایک لفظ پیغمبرانہ کی وجہ سے، خطا اجتہادی کی وجہ سے۔ ارے معصوم سے اگر لفظ پیغمبرانہ ہو جائے تو شوہر ہند میں اتارا جائے اور بیوی جدہ تک کے دور کر دی جائے اور 2 سال تک کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے۔ یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ اللہ نے بطور سزا آدم کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ محبوبوں کے حوالے سے بہت غیرت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کر کے ہمیں دعوت عبرت دی جاتی ہے، ہمیں عبرت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتہ چلا میاں بیوی کی جدائی کا سبب کیا ہے، اب پتہ چلا گھر کے چھین جانے کا سبب کیا ہے۔ جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت آدم علیہ السلام کا وطن ہے، جنت آدم علیہ السلام کے لیے ہے، آدم جنت کے لیے، جنت آدم کے لیے، لیکن وہ گھر کیوں لے لیا گیا؟ پتہ چلا گھر سے بے گھر بھی گناہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ بے حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عبرت کا مقام ہے۔ معصوم سے لفظ سے پیغمبرانہ ہو جائے تو گھر بھی لے لیا جائے، بیوی سے بھی دور کر دیا جائے، خوشیاں بھی واپس لے لی جائے۔ جب معصوم سے لفظ پیغمبرانہ ہو تو اس طریقے سے نعمتیں واپس دی جاتی ہے۔ اگر ہم گنہگار پاپیوں سے گناہ ہو، وہ بھی کون سا گناہ، اللہ اکبر، جن گناہوں کا حال یہ ہے رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر، اپنی طبیعت کے مطابق گندگی، وہ فلمیں اللہ اکبر جو تمہارے ایمان کو لوٹ رہی ہے، وہ گانے جو تمہارے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، کبھی ماں باپ کو دھکا دینا، کبھی مسجدوں کو ویران کرنا۔ اللہ اللہ، آپ مجھے بتائیں ہمیں خوشیاں کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لے، اگر مسلم جوان گناہوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لے، اللہ رب العزت وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹ نہیں سکو گے۔ ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی خوشیاں کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی دولت کم نہیں ہوگی۔ ہمارا دامن کم پڑ جائے گا، خدا کی نعمتیں کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے نعمتیں بچا کر رکھنے کے لیے تھوڑی نعمتیں پیدا کی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس نے نعمتوں کو دینے کے لیے نعمت پیدا کی ہے۔ اور سنو سنو، میرے اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے اولین اور آخرین مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائے، دھیان سے سننا، میرے رب کی جوادی اور کریمی کا حال کیا ہے، وہ کیسا جواد و کریم ہے، اس کے خزانے کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں سارے اولین اور آخرین جمع ہو جائے، ساری مخلوق اکٹھا ہو جائے اور سب مل کر کے اپنی من مانی مرادیں رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، ہر مانگنے والی مخلوق کی مراد اللہ اس کو عطا کر دے، سب کو نعمت دے دے، پھر بھی میرے اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے۔ جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے، اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے خزانے کی شان یہ ہے، لیکن اس نے تو دینے کے لیے نعمت پیدا کیا، اور پھر جب وہ دیتا ہے اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک کہ بندے خود ایسے اسباب نہیں پیش کرتے، خود ایسے حالات نہیں بناتے، جب تک کہ وہ ان کے حالات، جب تک وہ خود ایسے نہیں بناتے کہ نعمت چھن جائے، اس وقت تک اللہ نعمت نہیں چھینتا۔ میرا رب فرماتا